बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है हमारे पेशे। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम पेशे के बारे में पढ़ेंगे कि पेशे से क्या मुराद है। पेशे से मुराद दरअसल एक ऐसा रोज़गार ज़िंदगी होती है कि जिसको इख्तियार करने के लिए मश्क और तालीम के साथ साथ मालूमात की भी ज़रूरत होती है। पेशा दरअसल रोज़ी रोटी का ही एक ज़रिया होता है जो पैसे कमाने में मदद करता है। और इस सबक में हम मुख्तलिफ़ पेशों के मुतालिक पढ़ेंगे कि जिनसे देही और शहरी लोग वाबस्ता हैं और जो उनकी आमदनी और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का ज़रिया भी हैं। सबसे पहले तदरीसी मकासद हैं तुलबा को मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में मालूमात देना कि पाकिस्तान की देही और शहरी अवाम कौन कौन से पेशों से वाबस्ता है और किन ज़रियों से रोज़ी कमा रही है। नंबर 2, मुआशरे में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की खिदमात को भी उजागर करना कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम करती नज़र आती हैं। और इस सबक को पढ़ने का मकसद बच्चों को मेहनत, लगन, खलूस और दयानतदारी की तरगीब देना है, क्योंकि जो लोग अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम करते हैं, तरक्की और इज़्ज़त उसे ही हासिल होती है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है उससे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ़ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना साथ साथ ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती हैं। हमारे मुल्क की कमोबेश तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। देहात में, गाँव में देही अवाम की अक्सरियत यानी ज़्यादातर लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं, काश्तकारी खेती बाड़ी, और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। जी प्यारे बच्चों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यानी ज़राअत और इससे मुतल्लिक़ पेशे महज रोज़गार का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक भरपूर तर्ज़ ज़िंदगी है। खेत खलियानों से वास्ता हो या जानवरों की देखभाल के फ़राइज़ पूरे करने हों या फिर पौधों और फूलों से ताल्लुक़ हो, हर शोबा अपनी जगह एक दुनिया है जहां वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो वक्त को पेश नज़र रखने की बजाय अपने पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ दिन और रात के किसी भी पहर और किसी भी मौसम में शौक़ और दिलचस्पी से अंजाम देने का हौसला रखते हों। तो आइए प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। जफाकश मुशक्क़त करने वाला, मेहनती। वो खेतों में हाल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान इन फसलों से न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं, ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं। इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी वगैरह शामिल हैं, जो उनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनकी आमदनी का ज़रिया भी हैं। देही ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। देहात में रहने वाले बास लोग रेवड़ चराने का काम भी करते हैं, इन्हें चरवाहा कहा जाता है। गवाले देहात से दूध खरीद कर शहरों में पहुँचाते हैं। हजाम लोगों के बाल तराशता है। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाता है। मोची जूते बनाता और मुरम्मत करता है। मामार मकानात और दुकानें तामीर करता है। देहात में स्कूल भी होते हैं जहां असातिज़ा लड़कों और लड़कियों को तालीम देते हैं। बास देहात में मराकज़ सेहत भी कायम हैं जहां डॉक्टर और डिस्पेंसर वगैरह काम करते हैं। देहात में रहने वाले बास ख्वानदा और ख्वानदा तालीम याफ्ता और ना ख्वानदा गैर तालीम याफ्ता अफराद रोज़गार के लिए शहरों का रुख भी करते हैं। शहरों में भी दर्जी, हजाम, मोची, कुम्हार, तरखान और गवाले वगैरह होते हैं। शहरों में दीगर हुनरमंद भी होते हैं, उनमें सुनार, शीशा साज, प्लम्बर, घड़ी साज, हलवाई और रंग साज वगैरह के साथ साथ कंप्यूटर, मोटर गाड़ियों और बिजली या गैस से चलने वाली अशिया के कारीगर शामिल हैं। बसों और वैगनों में ड्राइवर और कंडक्टर काम करते हैं।
غیر ہنرمند افراد کارخانوں، فیکٹریوں اور دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، جنہیں مزدور کہا جاتا ہے۔ شہروں کے تعلیم یافتہ افراد، جن میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں، عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر یا اداروں میں کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات کے عوض تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ ان میں انتظامی افسران، انجینئر، ڈاکٹر، اساتذہ، بینک ملازمین، وکلاء، نرسیں اور کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان پولیس اور فوج میں بھی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تجارت کا پیشہ بھی مقبول ہے، مشہور ہے۔ چھوٹی دکانیں دیہات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن شہروں میں بڑی بڑی مارکیٹیں اور بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پورے کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ گویا جو شخص محنت کو اپنا شعار بناتا ہے اور جائز ذریعے سے روزی کماتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی، تو آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1، پیشہ کسے کہتے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو پیشہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی زیادہ تر آبادی کہاں رہتی ہے؟ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ نمبر 3، ہماری زرعی اجناس کون کون سی ہیں؟ ہماری زرعی اجناس گندم، چاول، کپاس، مکئی، چنا وغیرہ ہیں۔ نمبر 4، دیہات میں کون کون سے مویشی پالے جاتے ہیں؟ دیہات میں لوگ بیل، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور مرغیاں وغیرہ پالتے ہیں۔ نمبر 5، لوگ ہنر کیوں سیکھتے ہیں؟ لوگ ہنر اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اپنے لیے حلال روزی کما سکیں۔ سوال نمبر 2، ہر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، دیہی عوام کی اکثریت کا پیشہ ڈیش ہے؟ تجارت، زراعت، صنعت، ہنرمندی۔ ہمارا درست جواب ہے زراعت۔ نمبر 2، کھیتوں میں ڈیش کام کرتا ہے؟ بڑھئی، کمہار، کسان، موچی۔ ہمارا درست جواب ہے کسان۔ نمبر 3، ریوڑ چرانے والے کو ڈیش کہتے ہیں؟ مامار، حجام، گوالا، چرواہا۔ ہمارا درست جواب ہے چرواہا۔ نمبر 4، ڈیش دفاتر اور اداروں میں کام کرتے ہیں؟ تعلیم یافتہ افراد، غیر تعلیم یافتہ افراد، تاجر، مزدور۔ ہمارا درست جواب ہے تعلیم یافتہ افراد۔ نمبر 5، کپڑوں کی سلائی کرتا ہے؟ گوالا، بڑھئی، درزی، حجام۔ ہمارا درست جواب ہے درزی۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے۔ دیانتدار، ایماندار، دیہات، گاؤں، محنتی، جفاکش، خواندہ، تعلیم یافتہ، ہنر، فن۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیجیے۔ پیارے بچوں، منفی جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نہیں کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہ پہلا جملہ دیکھیے، کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، دیہی خواتین مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں؟ دیہی خواتین مردوں کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہیں۔ نمبر 3، معمار مکان اور دکانیں تعمیر کرتا ہے؟ معمار مکان اور دکانیں تعمیر نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی ہے؟ ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی نہیں ہے۔ نمبر 5، بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں؟ بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ تمام مشقی سوالات یاد کریں گے، الفاظ معنی یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔